हेलो स्टूडेंट, आज का क्लास 11 का फिजिक्स का है। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 5 को की जो हेडिंग पढ़े थे वह हेडिंग था आपका सदिश, और सदिश का संयोजन किए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे जो टॉपिक उसके बारे में। देखिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। सदिश का घटाव, यानी पिछले वीडियो में लोग संयोजन किए थे, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, घटाव यानी घटाना करेंगे सदिशों का। उसके बाद हम लोग जानेंगे सदिश का प्रकार क्या होता है। सदिश के प्रकार के बाद जानेंगे सदिश का बीजगणन क्या होता है, और उसके बाद हम जानेंगे सदिश का अदिश गुणन क्या होगा। एक सदिश और एक अदिश का गुणा क्या होगा, दो सदिश का गुणा क्या होगा, और दो सदिश का अदिश गुणनफल क्या होगा, और इसकी विशेषताएं क्या होंगी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए एक एक हेडिंग के बारे में अध्ययन किया जाए। पहला जो हेडिंग है वह देखिएगा, यह सदिश का घटाव। यानी जो दो सदिश हमारे सामने दिया गया हो, जैसे मान लिया आपका एक सदिश है वेक्टर ए और एक सदिश आपका वेक्टर बी। ये किसी परिमाण का दिया गया हो तो इस सदिश को क्या करना है, घटाना है। ये सदिश को जैसे पिछले वीडियो में हम लोग जोड़े थे सदिश को, इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका घटाव करेंगे, घटाएंगे। तो क्या करते हैं, इसमें कुछ करना नहीं। जैसे आप योग करते सदिशों का योग करते थे, उसी प्रकार यहाँ पर हम घटाव करेंगे यानी घटाना करेंगे। अंतर क्या होगा, वो सेम दिशा में ऐड किए थे, इसको विपरीत दिशा में जोड़ देंगे तो ये घटाव हो जाएगा। और जैसे क्या करेंगे, इसको अंतर करना है, यानी ये घटाना है, इसमें से इसको घटाना है। तो सबसे पहले वेक्टर ए के परिमाण के बराबर एक रेखा ओपी खींचेंगे, ठीक। और देखिएगा वेक्टर ए हो गया, और वेक्टर ए जो है वेक्टर ए का जो शीर्ष होगा वेक्टर बी के टेल से जोड़ेंगे, और ये आपका दिशा जो रहेगा उसके विपरीत दिशा में, अप में है, ये विपरीत दिशा में जुड़ जाएगा। जितना अंश का एक कोण बनाएगा उतना अंश पर एक कोण बनाते ही क्या करेंगे, इसको इसी के बराबर, इसी परिमाण के बराबर एक वेक्टर बी लेंगे, और यह आपका पी है, ओ पी, और यह क्यू हो जाएगा। और प्रारंभिक बिंदु इसके शीर्ष बिंदु को क्या करेंगे, मिलाएंगे, यह इसका परिणामी होगा, और यह परिणामी आपका होगा आर, वेक्टर आर इक्वल टू का होगा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी होगा। तो यही आपका सदिश का घटाव होगा। दो सदिश दिए गए हों तो उसको आपको सब्ट्रैक्शन करना हो यानी घटाना हो, उस कंडीशन में उसको दो सदिश को जोड़िए, लेकिन उसकी दिशा क्या कर दीजिए, विपरीत कर दीजिए। उसकी दिशा को विपरीत कर देंगे तो वह घटाव की कंडीशन में आ जाएगा। ये आपका हेडिंग रहा। अगला ये सदिश के प्रकार होंगे। सदिश के प्रकार में जाना जाए, ये सदिश जो होते हैं वो निम्न प्रकार के होते हैं। अगला जान लीजिए हेडिंग है, सदिश के जो प्रकार होते हैं वो निम्न होते हैं। पहला आपका शून्य सदिश। तो शून्य सदिश कहते हैं किसे है कि ऐसा सदिश जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो, शून्य सदिश कहलाएगा। जैसे आपका देख लीजिए 0x धन 0y धन 0z, शून्य सदिश हो गया। जैसे आपका ऐसा सदिश सामने आया जिसको जोड़ें, ये जोड़ में हो या आपका जिस कंडीशन में हो, जिस स्थिति में हो, उसका परिमाण अगर हम निकालें तो क्या हो जाए, शून्य हो जाए। तो जहाँ इस प्रकार का सदिश हो तो जान इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। यानी सदिश के प्रकार का पहला जो प्रकार आपका शून्य सदिश हुआ वह होगा। या आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यानी शून्य सदिश को 0 इंटू ए, यानी इसका परिमाण कोई भी जो लेना हो आपको, तो जिसका परिमाण क्या हो, शून्य हो जाए, तो इस प्रकार के सदिश को हम क्या कहेंगे, शून्य सदिश कहेंगे। समान सदिश क्या होता है, ऐसा सदिश, दो सदिश जो परिमाण में समान और दिशा में समान हो।
देख लीजिए, परिमाण में समान और दिशा में समान हो किस प्रकार के सदिश को हम क्या कहेंगे, समान सदिश कहेंगे। अगला आपका असमान सदिश। असमान सदिश क्या होता है कि ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो, विपरीत हो। परिमाण समान हो लेकिन दिशा क्या हो जाए, विपरीत। इस प्रकार के सदिश को हम असमान सदिश कहते हैं। इकाई सदिश का किसे कहते हैं कि ऐसा सदिश हो जिसका परिमाण एकांक हो यानी इकाई हो, एक हो, यानी आपका इकाई सदिश कहलाएगा। कोई आपका इकाई सदिश है तो वेक्टर ए मान लिया है, तो वेक्टर ए का इकाई सदिश मेरा क्या होगा, वेक्टर ए बटे ए का मापांक। ये रहा आपका सदिश के प्रकार। सदिश के जो प्रकार आपके थे उसके बारे में अध्ययन किए। अब हम लोग जानेंगे सदिश का वियोजन। कि कोई भी सदिश हो उसका वियोजन जो है हम दो घटकों के रूप में करते हैं। जान लीजिए हेडिंग आपका सदिश का वियोजन हुआ। तो सदिश का वियोजन क्या करते हैं, दो घटकों में करते हैं। यही आपका सदिश है। तो दो घटक, एक आपका क्षैतिज होगा, एक आपका ऊर्ध्वाधर होगा। क्षैतिज के कंडीशन में इस वेक्टर यानी सदिश का घटक जो होगा ये एक cos थीटा होगा, और ऊर्ध्व के कंडीशन में यानी ऊर्ध्वाधर के कंडीशन में ये जो घटक होगा इसके फलस्वरूप ये साइन थीटा होगा। तो इस प्रकार ये वियोजन होता है। वियोजन जो होता है किसी सदिश का दो रूपों में होता है, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज के कंडीशन में आपका एक cos थीटा होगा और ऊर्ध्वाधर के कंडीशन में आपका ए साइन थीटा वियोजन होगा। अब अगला जो टॉपिक हम लोग जानेंगे वो यहाँ जानेंगे। देखिएगा, एक सदिश तथा एक अदिश का गुणा। यह है एक सदिश का एक अदिश में गुणा। तो एक सदिश हो और एक अदिश हो उसमें जब गुणा करते हैं तो जो गुणनफल होता है वो सदिश होता है। यानी सदिश और अदिश का गुणा करते हैं तो गुणनफल क्या होता है, सदिश होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल अगर देना होगा तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, बल बराबर का ये आपका एफ बराबर का होगा यम ए। देखिए वेक्टर एफ बराबर का यम क्रॉस ए हो जाएगा। ये गुणनफल जो होता है वो गुणनफल जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है तो जान लिया आपका सदिश होगा। और जब अदिश और सदिश का गुणा होता है तो बताया ही है कि आपका सदिश होता है। अगला जो हेडिंग होगा देखिएगा, यह है दो सदिश का गुणा। यानी दो सदिश का सदिश में जब गुणा करते हैं तो उससे जो प्राप्त फल होता है वह फल जो होगा आपका अदिश गुणा अदिश होगा। यानी यहाँ पर सदिश और अदिश का गुणा हुआ तो सदिश हुआ। देखिएगा अदिश और गुणा करेंगे सदिश का तो क्या होगा, सदिश होगा। और यहाँ पर दो सदिश का गुणा करेंगे, सदिश और गुणे सदिश तो क्या होगा, अदिश होगा। इस गुणन को, ये जो गुणा होता है सदिश का सदिश में, इस गुणन को स्केलर गुणन, इसको डॉट स्केलर में आ जाएगा डॉट
और क्रॉस, ठीक है, गुणन कहते हैं। डॉट में जो होता है, जान लीजिएगा, डॉट की कंडीशन में ये आपका आई जे के ये आपका एकांक लंबकोणीय वेक्टर हो, तो उस कंडीशन में डॉट में आई डॉट आई जे डॉट जे के डॉट के जो होता है वह कितना होता है, 1 होता है, और आई डॉट जे जो होगा 0, आई जे डॉट के होगा तो भी 0 होगा, के डॉट आई होगा ये भी 0 होगा। डॉट में क्रॉस के कंडीशन में आई क्रॉस आई होता है तो 0 होता है, ठीक। उसी तरह जे क्रॉस जे होगा तो 0 होगा, के क्रॉस के होगा तो 0 होगा, लेकिन आई क्रॉस जे होगा तो के हो जाएगा, और जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के हो जाएगा। उसी तरह जे क्रॉस के होगा तो आई होगा, और के क्रॉस अगर आई होगा तो ए जे हो जाएगा। ये आपका जो होगा ये दो सदिश का गुणा होगा। अगला जो टॉपिक हम जानेंगे, दो सदिश का अदिश गुणन। दो सदिश का अदिश गुणन क्या होता है देखिएगा। दो सदिश का अदिश गुणन, ये दो सदिश का अदिश गुणन, दो सदिश का अदिश गुणन करते हैं तो उस कंडीशन में मान लिया आपका वेक्टर ए है और वेक्टर बी, तो इसका गुणन करते हैं तो ये दोनों सदिश के परिमाण ए और बी का परिमाण तथा इन दोनों सदिशों के बीच के झुकाव, दोनों सदिशों के बीच के झुकाव की ज्या कुज्या हुआ इन काश थीटा के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात देखिएगा ए डॉट बी बराबर ये मापांक है ए इंटू मापांक बी काश थीटा हो जाएगा। ये जो होता है आपका ए डॉट बी इक्वल टू क्या, ये आपका ए इंटू बी और इंटू काश थीटा। ये आपका दो सदिश का अदिश गुणन हुआ। दो सदिश का अदिश गुणन जो होता है यह होता है, ठीक है। और इसकी विशेषताएं होती हैं, इसी की जो दो सदिश का अदिश गुणन हुआ तो इसकी विशेषताएं होती हैं। पहला विशेषता यह होता है कि यह क्रम विनिमय नियम को लागू करता है, यानी क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यह यानी यह का मतलब दो सदिश का अदिश गुणन जो होता है वो क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम विनिमय नियम का कि अगर ए डॉट बी करें, ठीक, और बी डॉट ए करें तो दोनों का मान क्या होगा, इक्वल होगा। करके देखेंगे तो देखिए ए डॉट बी करेंगे और बी डॉट ए करेंगे तो वही होगा, सेम होगा। पहली विशेषता होगा। दूसरी विशेषता हम यह कह सकते हैं कि यह वितरण नियम का पालन करता है। वितरण नियम का मतलब क्या है, ए डॉट बी धन सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी अधन ए डॉट सी। ए डॉट बी धन सी बराबर आपका होगा ए डॉट बी धन ए डॉट सी। अगर ये करेंगे तो ये भी जो है इस नियम के अनुसार क्या होगा, सत्य होगा। तीसरा आपका होगा विशेषता में 100 अदिश गुणन, यानी ए डॉट ए का करें देखिएगा। तीसरा क्या होता है, बहुत पूछता है, 100 अदिश गुणन। ये क्या होगा, वितरण नियम, वितरण। ये क्या होगा, क्रम विनिमय
क्रम विनिमेय। सदिश गुणन क्या, अगर सेम सदिश हो तो उस कंडीशन में ए डॉट ए बराबर का आ जाएगा ए डॉट ए कास्ट थीटा, और या ए डॉट ए कास्ट थीटा 0 इक्वल का आ जाएगा ए डॉट ए बराबर ए स्क्वायर हो जाएगा। यानी 100 अदिश गुणन में स्वतः गुणन होगा उस कंडीशन में उसके परिमाण के वर्ग क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक तीसरा आपका विशेषता होगा। इसका चौथा विशेषता क्या होगा, चौथा में आप कह सकते हैं एकांक लंबकोणीय वेक्टर, जो भी बताएं एकांक लंब कोणीय सदिश का मतलब अगर आई डॉट आई करें, जे डॉट जे करें, के डॉट के करें तो कितना हो जाएगा 1, और आई डॉट जे करें, जे डॉट के करें, के डॉट आई करें, ये 0 हो जाएगा, तो लंबकोणी में आ जाएगा। पांचवा अगर इसी विशेषता लिखना चाहें तो इसके लिए थीटा बराबर 90 अंश हो तब क्या होगा, ए डॉट बी जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि काश 90 का मान क्या होता है, 0 होता है। ये रहा इसका विशेषता। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उस टॉपिक्स के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।